नाज़रीन वेलकम बैक। हम अभी हसन से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम पढ़ने के लिए बाहर ज़रूर जाएं, एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए भी अगर जाएं, इसमें तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। दूसरी कौमों ने भी किया है, फ्रेंच ने किया, जर्मन्स ने किया, इंग्लैंड ने पौने 200 साल जो यहाँ हुकूमत की, तो जाहिर है उनके लोग तो यहाँ आए, काम किया, लेकिन करने के बाद वो वापस चले गए। हमारे केस में ये हुआ है कि हमारे लड़के यहाँ से जब जाते हैं तो ऑलरेडी बिल्कुल मुल्क से बदजन होके जाते हैं, और जाते ही उनको जैसे ही कोई मुल्क पासपोर्ट देता है, चाहे वो कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, वो फ़ौरन उसको ले लेते हैं और अपनी वेल्थ वहाँ लेके चले जाते हैं। इस प्रोसेस में 8 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त हो गए पूरी दुनिया में, और वो प्रॉब्ली जो मुल्क के हालात है उसमें तो आना वापस नहीं चाहते हैं। अगर वो आ जाए, उनके पास $1000 बिलियन है, तो ये मुल्क तो वैसे ही तब्दील हो जाएगा, चाहे अमेरिकन कंपनीज आए ना आए और यहाँ पे और कुछ हो ना हो। तो हमें ये सोचना है कि वो क्या रुकावटें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग नहीं आ रहे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उन लोगों को अनकम्फर्टेबल करते हैं यहाँ आने में। काशिफ, इसमें आप टॉप पे क्या चीज़ देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर है या करप्शन है? लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, और अगर हम इसको सारा इसकी रीजंस की तरफ जाएं तो अल्टीमेटली ये लिटरेसी का एक प्रॉब्लम बनता है कि जी अगर जहां आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपकी माइंडसेट वो वाला नहीं होगा कि आप उस चीज़ को, हर चीज़ को पॉजिटिव ले सके। एजुकेशन के साथ हम प्रमोट करें, और सेकेंडली क्या करें कि हमारा जितना भी यंगस्टर्स हैं उनको हमारे अभी तक जितनी भी जो गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज़ बनती हैं, या जो मुल्क के जो बज़ाहिर यही कहा जाता है कि जी मुल्क के बेटरमेंट के लिए ये सारी प्लानिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या उसमें यंगस्टर्स के लिए कोई एक ऐसा फोरम नहीं बनाया जा सकता कि उनकी फीडबैक भी ली जाए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू? बिकॉज अभी आप अगर देखें कि एक बड़ा वाइड जनरेशन गैप आया है किस चीज़ की वजह से, कि पहले जब आप आज से 10 साल 20 साल पहले देखें तो इंटरनेट नहीं था हमारे पास, इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बड़ा लिमिटेड था, कि जो बुक प्रिंट होके आ गई आप उसको लेते, बाय टाइम आप वो उस बुक को एब्जॉर्ब करते थे, हालात चेंज हो गए। 10 साल पुरानी। नाउ वी हैव दिस एडवांटेज कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वी कैन जस्ट, तो उससे एक प्रॉब्लम भी है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में लाइफ इंजॉय करते हैं लोग, राइट? क्या कहते हैं उसको, कि हैप्पीनेस की हसूल जो है एक एक्सेप्टेड चीज़ है। यू do things which gives you pleasure, you don't do things which doesn't give you pleasure. जब हम इंटरनेट पे और अपने टीवीज़ के ज़रिए और मूवीज़ के ज़रिए वहाँ की लाइफस्टाइल देखते हैं, डिस्को हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं लोग, पार्टियाँ हो रही हैं, तो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग अट्रैक्टर ऑफ आवर यूथ। हसन, वुड यू नॉट एग्री विद दैट? नो, आई एम नॉट। देखिए, आप वो तो ठीक है कि आप जाएंगे वहाँ, इकोनॉमिकली आप वहाँ बहुत अच्छे होंगे या बुरे होंगे, लेकिन इमीडिएटली तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है ना, जाते ही वहाँ आपको फ्रीडम मिल गया, आप डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, जो कि यहाँ नहीं है। डू यू थिंक दैट इज अ फैक्टर? ऑलमोस्ट 70% पीपल आर थिंक दिस कि हमारा वहाँ पे एंजॉयमेंट है, और काफ़ी लोग मोस्टली यंगर सर यही सोच कर जाते हैं वहाँ पर कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारी, बिकॉज दे आर थिंकिंग 30 years hence, और दे आर स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग कि दे विल बी बेटर ऑफ इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट टर्म में उनको ये शॉर्ट टर्म में एंजॉयमेंट नजर आ रही है। बिल्कुल एंजॉयमेंट, और उसी एंजॉयमेंट की वजह से सर वो वहाँ के होके रह जाते हैं। मोस्ट ये हम सभी जानते हैं कि वो हमें बहुत अच्छा पेड आउट करते हैं वहाँ पे, हम वहाँ की एजुकेशन हासिल करके, जैसे कि मैं लास्ट अभी पॉइंट बता ही रहा था, अगर वहाँ की एजुकेशन हासिल करके हम यहाँ आएँ, हम अपनी कंट्री को ब्रिलियंटली सुपीरियर पर्सनस दे सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज, इफ़ यू गो एंड ऑन टू द पास्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मौजूद थी, तो जब वो वहाँ से गई, फारिग हुई, तो वो वापस अपनी कंट्री में गए, सारी दौलत वो अपनी वहाँ पे ले गए। दैट्स मीन्स उन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया। वो चाहते वो कहीं और भी जा सकते थे, किसी एशियन ममालिक में जा सकते थे, किसी और जगह जा सकते थे, मगर उन्होंने प्रेफरेंस ये दी कि हम दुनिया पे हुकूमत इतनी आसानी से नहीं कर सकते, हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। ऐसे हमें भी यही चाहिए कि अपना जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, हमारे जो पैसा बाहर है, जो बाहर हम लोग इतने दुनिया को देखते हैं और उसकी रंगीनियों को देखते हैं, वो सब हम अपनी डेवलप कर सकते हैं इधर। आप चाहते हैं कि वही फ्रीडम्स हो जो वहाँ है? बिल्कुल सर, होनी चाहिए फ्रीडम्स, मगर एक लेवल में, बिकॉज वी आर द रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका भी तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, मगर हमें कुछ इतना चाहिए कि यूरोप को इस तरफ लाने के लिए कुछ उनके लिए फैसिलिटीज दी जाएं,
ताकि वो थोड़ी अट्रैक्शन हमारे मुल्क में पैदा हो, ताकि वो ये देख सकें कि हियर भी, इधर भी हम इन्वेस्ट करें, हम रह सकते हैं। अपना लाइफ स्टाइल, हम बिल्कुल अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज बताते हैं यहाँ पर, जो कि डिफरेंट है। चाहिए कि थोड़ा सा यूरोपियन लाइफ स्टाइल शो करें, ताकि वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी लाइफ को भी यहाँ पे गुजार सकें। जाहिर बात है, कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो खुद आके फिर यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट भी होगी। ये बड़ी काउंटेबल, मतलब चॉइस तो होनी चाहिए ना। देखिए जैसे वेस्ट में है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज एक्सेप्टेड एज ए बेसिक ह्यूमन राइट, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद 2-3 किस्म के लोग वहाँ रहते हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है मॉर्मन्स की, जो कि हर चीज़ को से वो अपने आप को दूर रखते हैं, एजुकेशन से भी, मेडिकल से भी। तो ठीक है, वो भी एक अच्छी खासी आबादी है, वो है तो रहने दो उनको। कुछ लोगों को शौक़ है कि दुनिया से हम दूर रहें, दरवेश बन जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं, तो दे हैव द चॉइस, उनको चॉइस है। लेकिन कोई जो आम जो लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, दे एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू हैव सम एंजॉयमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई यू शुड डिनाई दैट विद इन आवर, जो हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स है उसके अंदर रहते हुए हम जहाँ तक वो उनको दे सकें, दैट विल ऑल्सो बी ए मेजर रीज़न फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग। हमारे जो अपने लड़के हैं वो ना जाएं बाहर। दूसरी ये, जैसे आपने कहा कि जो जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनी में था, एक बहुत बड़ी रीज़न पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना होने की ये थी कि कोई भी अच्छा ऑफिसर पाकिस्तान नहीं आना चाहता। तो आखिरी जो सबसे थर्ड क्लास, जिसको कहीं दुनिया भर में पोस्टिंग नहीं दे सकते थे, उसको कहते थे जा भी तो कराची का, पाकिस्तान का कंट्री मैनेजर बन जाए। अब ऐसे थर्ड क्लास आदमी से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि विल ही कम अप विद ए ब्रिलियंट बिजनेस प्लान और एग्रेसिवली फाइट करेगा रीजनल ऑफिस से, हेड ऑफिस से फॉर एक्सपेंशन? नहीं, वो तो बस अपना 3 साल 4 साल गुजारेगा, चला जाएगा। तो हमें ये बात एग्री करनी पड़ेगी कि इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड एंड इन ऑर्डर टू बिकम रियली सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, कुछ चीज़ें हमें रिलैक्स करनी पड़ेगी सोसाइटी में। सोसाइटी एज ए होल को थोड़ा बहुत इसको कंसेशंस देने पड़ेंगे। इस सिलसिले में भी एक जो हम लोग की सजेशन ये है कि अगर पूरी सोसाइटी को हम अगर आप नहीं चेंज कर सकते फॉर वॉट एवर रीज़न, जैसे चाइना ने किया है कि जो फ्री ट्रेड जोन्स बने ना, वहाँ रिलेटिव फ्रीडम है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब रिलीजियस लोग भी रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंट्रीज लॉज आर नॉट अप्लाइड, तो वहाँ रिलेटिवली ज़्यादा फ्रीडम होती है और वहाँ एक्सपेट्रिएट्स भी आके बड़े आराम से रहते हैं। लोकल्स ऑल्सो जिनको इन्जॉयमेंट चाहिए होता है वो वहीं जाके काम करते हैं, वहाँ सैलरीज भी ज़्यादा है, इन्जॉयमेंट भी ज़्यादा है। तो अगर हम उस तरह का कोई मॉडल अडॉप्ट करें तो आई थिंक दैट कुड बी ए शॉर्टकट solution to this. And we have been overseas Pakistanis advocating this for a long time, and I hope in coming days something will be done on that basis. उसके बाद हम लोग होप कर सकते हैं कि बहुत रैपिडली, जैसे चाइना ने हुआ, चाइना ने फ्री ट्रेड जोन 92 में शुरू किया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि हमारे बड़े जवान लोग बैठे हुए हैं और उनके पास जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री वैसे तो लग नहीं रही है। उन्होंने कहा जी हम फ्री ट्रेड जोन देते हैं। बेसिकली हांगकांग को डुप्लीकेट किया उन्होंने, ठीक है ना। हांगकांग विद ऑल इट्स वाइसेस एंड एवरीथिंग इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ एक पीस ज़मीन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, क्यों? वहाँ फ्रीडम है, फ्रीडम टू ट्रेड, टैक्सेस आर वेरी लो, आप जो चाहें करें, नोबडी इज़ आस्किंग यू एनीथिंग। तो उन्होंने बेसिकली मिनी हांगकांग क्रिएट किए ऑल ओवर चाइना, और आज आप हर चीज़ जो उठाते हैं देखते हैं मेड इन चाइना लिखा हुआ उसके ऊपर, और उनके रेट्स इतने कम है कि नोबडी कैन कम्पीट। तो हमारे पास भी वही एडवांटेजेस हैं जो चाइना के पास है। वी हैव 100 मिलियन यंग पीपल, आप जैसे लोग। यहाँ एक इंटरनेशनल सैलरी का एक लेवल है $250, विच इज़ 20,000 रुपीज़। इससे कम देना तो हमारे मैनुअल में लिखा हुआ था कि मना है। तो जो भी इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, ख़ासतौर से अगर फ्री ट्रेड जोन बनाए, उसमें आप ये कंडीशन रख सकते हैं कि $250 से तो कम आपको स्वीपर को भी नहीं देना है। तो एवरीबडी एल्स, पीपल लाइक यू विल गेट $2,000-3,000 विदाउट एनी मच प्रॉब्लम। बिल्कुल। अब वो बड़े खुशी खुशी देंगे। उसकी सिंपल वजह ये है कि अगर एक GM मोटर की मिसाल ले लें, इसकी बड़ी खबरें आई, आखिर में बंद भी हो गई, बड़ा बेल आउट किया गया उसको। उसके जो एवरेज वर्कर है वो $73 पर आवर लेता है अमेरिका में, यूनियनाइज वर्कर।
उसके पे जो कॉस्ट है मेडिकल एवरीथिंग मिला के, तो टोयोटा वगैरह के जो वर्कर्स हैं वो कम लेते हैं, 40-45 लेते हैं। दैट्स लॉट ऑफ मनी पर आवर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो इतने में महीने में काम करने के लिए होते हैं, यहाँ $1 पे काम करने के लिए कोई बिल्कुल खुशी से तैयार। तो अगर सपोज जीएम अपना प्लांट पूरा उठा के ले आता है, अमेरिकन गवर्नमेंट उसको ना रोके, बिजनेस तो बिजनेस है भाई, जहाँ फ़ायदा होगा 2 पैसे का फ़ायदा होगा वहाँ जाएगा। वो पूरा उठा के कराची ले आता है मिसाल के तौर पे डेट्रॉइट से, हम और आप सब चले जाएंगे वहाँ $2 $3 पे काम करने के लिए खुशी खुशी, उसके कॉस्ट कितना कम हो जाएगा? नथिंग। सही। जैसे हमने इंटरनेट के थ्रू देखा है कि जो जॉब्स आ रही हैं ओवर द इंटरनेट जी, वो वहाँ के से 1/10 प्राइस पे काम हो जाती है। 1/10 प्राइस। मैं जहाँ आखिरी हांगकांग शंघाई बैंक में खोबर में था, वहाँ हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते थे विद इन माई डिपार्टमेंट। हमने एक लड़के को चार्टर्ड अकाउंटेंट को उठा के इंडिया भेज दिया। हमने कहा भाई तू जा अपना घर ले, बहुत अच्छा सा ऑफिस लो, एयर कंडीशन करो, सब कुछ करो, 4-6 अकाउंटेंट रखो, और ये बैलेंस शीट तुम थ्रू इंटरनेट हम तुमको भेजेंगे, एनालाइज करो, भेज दो। आवर कॉस्ट वॉज रिड्यूस टू 1/10। Hong Shanghai was able to shift huge number of jobs from London to Bombay. जब ये इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हुआ था, सबसे ज़्यादा टेंस कौन था आपको बता दूं? हांगकांग शंघाई बैंक, बिकॉज उसका पूरा डेटाबेस बॉम्बे में बैठा हुआ है। इसी तरह IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सारा उनका काम वहीं हो रहा है। एंड दे वेर द रीजन दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इंडिया पाकिस्तान वॉर वाज स्टॉप्ड, एंड होपफुली नो वॉर विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक वो हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उनके डाटाबेस ही ख़त्म हो जाए इंडिया में। राइट। तो इन चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो लोग यहाँ अपने आप को बेस करेंगे, तैयार रहेंगे। बट फॉर दिस व्हाट वी नीड इज़ गुड एजुकेशन, हाई क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन, मैथमेटिक्स पे बहुत जोर देना चाहिए। I should be ready to adopt, to get all these jobs. Right. तो काशिफ, अब जो आप इन सब बातों के बाद अगर आपको चॉइस हो टू कंटिन्यू हियर और गो टू somewhere else and settle down, would you do that or? I will definitely never do that because एक और चीज़ तारिक साहब, जैसे हमने बात की कि हम बाहर जाते हैं हमें सारी अट्रैक्शन होती है, जब वो हमें यहाँ मिलेगी तो हमारे, अगर आप देखें कल्चरल और फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, अभी तक हमारी रिलेशंस की बॉन्डिंग्स हमारे साथ है। हमारे जो लोग आज बाहर चले गए वहीं कमा रहे और उन कंट्रीज़ को बेनिफिट दे रहे हैं, जब वो वापस आते हैं ना तो एक ग्रीफ लेके आते हैं, यार हमने कमाया तो बहुत कुछ लेकिन बहुत कुछ गंवा भी दिया। वो रिलेशनशिप्स हम मिस कर रहे होते हैं, वो ओकेजन्स हम मिस कर रहे होते हैं अपनी फैमिली से दूर रह के। तो मैंने 25 साल बाहर गुजारा। इन दैट टाइम आई कुड नॉट टेक केयर ऑफ माई मदर। व्हेन आई हर्ड फ्रॉम ए डॉक्टर कि शी इज अबाउट टू डाई विद इन 2 years, I left everything and came back. I was able to take care of her 3.5 years. But still that 25 years lost is lost. Yeah, that's true. और अगर आपने माँ की खिदमत नहीं की, अपने दोस्त लोगों की खिदमत नहीं की, तो क्या किया? सर हमारी बात कर रहे थे रिक्रिएशनल उसकी, तो ये भी हमारे एक रिक्रिएशनल पार्ट है कि अटेंडिंग जो हमारे जो इवेंट्स होते हैं शादियों के हैं और दूसरी तकरीबात हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बॉन्डिंग जिस तरह मैंने उसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो हम लोग बहुत जाके वहाँ मिस करते हैं कि यार काश अब वहाँ होते तो आज अपने छोटे भाई की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होते, अपने कज़न की शादी अटेंड कर रहे होते। तो ये चीज़ें हमारी एक रिक्रिएशनल बन जाएंगी और यही वो चीज़ें जो हमें मोटिवेट करेंगी कि यार हम यहाँ अपने फैमिली के साथ रह के अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, अपनी बेटरमेंट के लिए उन सब के लिए काम कर सकते हैं। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि काशिफ ने एक पॉइंट रेज किया, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर हम जैसे कराची हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है जो कि अब हमारे पूरे पाकिस्तान को चलाने में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, अगर हम इसको चाइना की तरह फ्री जोन अगर करार देने की उसमें करें तो जाहिर बात है इसमें बिजनेसेस भी वहाँ से आएंगे। वहाँ के लोग जो कीन है पाकिस्तान आने के लिए और कुछ वजूहात की वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे, वो आई 100% श्योर कि वो बिल्कुल आना चाहेंगे और वो भी अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारना चाहेंगे जैसे एक फैमिली गुजारना चाहता है। आपने भी अभी आपने बात करी कि 25 ईयर्स आप वहाँ पे रहे, आप भी एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में रहे। अगर आप यहाँ पे एक कीन देख रहे होते पाकिस्तान में, जो कि अब हमें न्यू जनरेशन को चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा पहले के लोगों से, कि अब हम वो वाली नेशन नहीं है
अब हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, तो उनके साथ कदम पे कदम मिला के चलने के लिए हमें उसके हिसाब से एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, जो कि हम नहीं कर रहे। जो मेरी जनरेशन थी वो जनरेशन थी 72 में नेशनलाइजेशन यहाँ हुई, उससे इंडस्ट्री यहाँ सब बंद हो गई और स्कूल कॉलेजेस बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सेटबैक आया था। उसका नतीजा आज तक असर है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे। तो हम इत्तेफाक से उस ज़माने में सऊदी अरेबिया वाले में तेल निकल गया और जॉब्स इतने आ गए, हम लोग चले गए। तो वी हैव लॉस्ट अ लॉट। व्हाट आई होप इज़ कि आप जैसे लोग जो नए जनरेशन है, या मेरे बच्चे हैं या मेरे कज़न नेफ्यूज़ हैं, वो उस कर्व से ना गुजरे जो इस पर हम गुजरे हैं। एक एक दिन बाहर रहना ऐसा होता था। जब मैं शुरू में गया हूँ, आई रिमेंबर आई केम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर अबाउट 2 months। ईच डे आई यूज्ड टू क्रॉस द कैलेंडर। चलो आज एक दिन गुजरा, वापस जाना जो है ना इज नियर। और जो आपने जैसे बात की कि ये इवेंट मिस हुआ, वो इवेंट मिस हुआ, तो उसके तो कोई नेबुल बदल नहीं है। वाई वी शुड बी ए नेशन लिविंग आउटसाइड, वाई नॉट वी डोंट डू work in our own country, especially when we have all the opportunities available here। हम बस अब ये जो रुकावटें हैं इनको दूर करें, जॉब्स यहाँ आ जाएंगी। we will import jobs, not export people, which is the much more desired thing। ठीक है, वहाँ अगर 1 लाख मिलता है, यहाँ 80,000 मिले, 60,000 मिले, is much better than going and making 1 लाख and losing so much on the other side। तो अब हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो अब इसी बात पे मैं इसको, आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं ऐड करना चाहूँगा। तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम अपने लोगों को एक्सपोर्ट करने के बजाय इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हम एग्जैक्टली वहाँ तो जब पुराना जो 1750 की हम इंडिया की बात करते हैं कि जी वो टेक्सटाइल था और वो उस जगह आ गए थे कि उनको लास्ट मिनट अपने ग्रेन तक जिससे उन्होंने अगली क्रॉप तैयार करनी है वो सेल आउट करना पड़ता था। तो यही हमारे लोग हैं जो हमारे ग्रेन है, हम इन्हें वापस बुला के देन वी कैन फ्लरिश एवरीथिंग। ये हमारे ग्रेन है, हमारे लोग जो है जो बाहर पाकिस्तानी भाई जो मेहनत कर रहे हैं, इतने लिटरेट हैं, इतने स्किलफुल है, वो अगर वापस आ जाए और यहाँ से भी जाना बंद हो जाए तो आप देखिए हमारी स्ट्रेंथ कहाँ चली जाएगी। सर मैं भी एक लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इंटरनेशनल जो फॉरेन लोग हैंगे वहाँ पे मौजूद, उन्हें भी हमारे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। खुद एक थिंक करें कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है, तो ज़रूरत में हमारे मुल्क में हमारे लोग नहीं काम आएंगे तो कोई और भी मदद नहीं करेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना फॉर्म हमारा बिगड़ा हुआ है। तो हमारे लोगों को चाहिए कि आएँ और न्यू जनरेशन को यहाँ पे बिल्कुल एम्प्लॉय करें, जॉब्स करें, बिजनेसेस करें। बाकी इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हमारी नौजवान नस्ल में बहुत पोटेंशियल है और इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हाँ सर, इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं कंक्लूड करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हालात हुए 9/11 के बाद से, उसके बाद जो अभी रिसेशन आया, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ये रियलाइजेशन सडनली बहुत तेज़ी से सामने आ रही है। और अगर हम साथ ही साथ यहाँ के हालात जो कुछ बेसिक खराबियाँ हैं, सबसे पहले लीगल सिस्टम है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड रिफॉर्म्स अगर हम कर दें, टैक्सेशन को हम सही कर दें, तो हालात यहाँ बड़े तेज़ी से इम्प्रूव होंगे। और अगर हम इस तरह के फ्री ट्रेड जोन बना दें, दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ह्यूज नंबर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। 1 ट्रिलियन अगर पाकिस्तानीज़ अपनी दौलत लेके आ जाएं सारे के सारे यहाँ पे, और उसके साथ साथ फॉरेन कंपनीज भी आ जाएं, तो दिस कंट्री विल रियली टेक ऑफ। इस दुआ के साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि जिस कर्ब से मेरी जनरेशन गुजरी, हम जैसे लोग बाहर गए और अपने लोगों से हम दूर रहे, और बहरहाल हम लोग ने किसी तरह पैसे कमाए और हम लेकर आ गए। हमारे बहुत सारे साथी नहीं लाए, वो चले गए, दूसरे मुल्कों ही में रह गए, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी हालात मुल्क के सही नहीं है। तो मुल्क के हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और नहीं ठीक होने में भी एक वजह उनके ना आना भी है। अगर वो लोग आ जाएं और यहाँ जॉब्स क्रिएट करें और हमारे यूथ को अच्छे सैलरीज पे जॉब मिले, तो ये जो वायलेंस वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाएगा। कुछ बेसिक रिफॉर्म्स अगर हमारे हुक्मरान कर दें तो ये मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा। पोटेंशियल इसमें बेइंतहा है। किसी ज़माने में ये सेकंड रिचेस्ट और बिगेस्ट इकॉनमी रहा है, कोई वजह नहीं कि ये 7वां या 8वां बिगेस्ट इकॉनमी ना बन जाए। कोरिया हमको फॉलो करते हुए आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, तो कोई वजह नहीं कि हम 6-7वें पोजीशन पर नहीं पहुँचे। और हमें पूरा यकीन है, ईमान है हमारा कि यही हमारा डेस्टिनेशन है, ना कि जो बुरा प्रेडिक्शन लोग करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे नौजवान बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, बहुत अच्छी जॉब्स करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इस मुल्क में बहुत अच्छी होगी। इसी दुआ के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।